देखो यार, अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक कमेंट आया था और उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भैया हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस जो हमने लगाए हैं, जो हमारे स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा प्रकार से डरा रहे हैं कि भाई अगर टर्म्स एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो शायद बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप वो पार स्कोर ना जा चाहो। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, ये फाइनल स्ट्रेटजी होगी आप सभी के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से जो टॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके श्रेणी में आए, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इस इकलौते वीडियो में पूरा की पूरा दम है। अगर आपने जो चीज़ें जो पॉइंटर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके बाद अगर आपने सही में इसको शिद्दत से फॉलो कर दिया तो जाहिर सी बात है कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपको 90+ मार्क्स स्कोर करने से रोक पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एवर एंड इसीलिए स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप सभी जन इस वीडियो पे उतना ही ज़्यादा प्यार दो। मैं चाहता हूं कि जितने अभी लाइक्स है उसको 1000 लाइक्स में तब्दील कर दिया जाए और मुझे कमेंट्स में बता दो स्टूडेंट्स कि आपके टर्म्स एग्जामिनेशन कब से शुरू होने वाले, प्रारंभ कब से होने वाले हैं। भले ही वो 14 अक्टूबर हो, 15 अक्टूबर हो, 16 अक्टूबर, एनीथिंग, एनी डेट। आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम वेयर योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट, बिकॉज मैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप सभी के लिए वीडियोस प्लान आउट कर सकूं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म एक प्रकार से टाइम पास होता है। ठीक है, अभी देखो बहुत सारे जो मेरे फेलो एडुकेटर्स होंगे वो बोलेंगे यार ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे भैया यार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। सबसे मेन चीज, आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दैट कि ये एक टाइम पास प्रकार से एग्जाम होती है, लेकिन जाहिर सी बात है हमको इसको टाइम पास के थ्रू नहीं लेना है। ये टाइम है हमको खुद के क्षमताओं को रिफ्लेक्ट करने का। मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको, कोई भी एवरेज बच्चा होगा, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी एवरेज बच्चा होगा, अगर वो यूनिट टेस्ट में 60% ला पाया है बस, तो मैं चाहता हूं कि भाई तू बस 5% बढ़ा। ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई तू बस 5% बढ़ा तेरा। मतलब यार खुद का 100% तो देना सीखो यार। ठीक है, ठीक है, भले ही रिजल्ट्स कुछ भी है। देखो स्टूडेंट्स, हम भी जब वीडियोस बनाते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि कौन सा वीडियो हमारा चलेगा, कौन सा वीडियो हमारा नहीं चलेगा। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमने साल भर पहले डाले होते हैं, उनको एग्जाम के टाइम में व्यूज आ जाते हैं। या फिर कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो हमको जिस पे पूरा श्योर होता है कि हाँ भाई ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। कभी कभी वही वीडियो एकदम लो व्यूज में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि हम लोग डीमोटिवेट नहीं होते, भाई हम लोग भी डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि हर दिन हम ये चीजें फेस करते हैं। मैं भी ये चीजें फेस करता हूँ। कोई वीडियो अच्छा चलता है, कोई वीडियो लो चलता है, कोई वीडियो से लोगों को बहुत अच्छी मदद मिलती है, कोई वीडियो में उनको शायद कुछ चीजें नहीं समझ में आती है। ऑल द थिंग्स वी हैव डू। तो मतलब कि इसका अर्थ ये नहीं कि हमने पढ़ाना छोड़ दिया, हमने स्ट्रेटजीज बताना छोड़ दिया, या फिर हम पढ़ाई करना छोड़ दिए, नहीं। वो हमारा रिफ्लेक्शन का समय था, इसीलिए हमने उसको रिफ्लेक्ट किया। समझ में आया? जो भी बच्चा होगा उनको बस एक बोलूंगा कि खुद को टारगेट दो कि भाई जितना यूनिट में आया है उससे 5 से 10% बढ़ाने की मैं कोशिश करूं। मैं मेरे तरफ से पार स्कोर आपको दे रहा हूं कि भाई 80 से 85% के बीच में, 80 to 85 के बीच में भी अगर आप आ गए तो टर्म एग्जामिनेशन में बहुत डिसेंट स्कोर होता है। उसके बाद सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, कंसेप्ट अपनी जगह होती है, लर्निंग अपनी जगह होती है। ये चीजें ध्यान में रखना। भाई तू कितना भी अच्छे से कंसेप्ट क्यों ना पढ़ ले, कितने भी अच्छे से तेरे दिमाग में वो कंसेप्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तक तेरे को साइंटिफिकली तेरे को बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जाके लिखते नहीं आएगा, घंटा तेरे को मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कंसेप्ट के बिना मतलब आप अच्छे मार्क्स गिरा सकते हो, नहीं। कंसेप्ट समझ गया तो लर्निंग अच्छे से होती है। बट स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, भाई अगर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, भले ही कोई मेरे से एग्री करो ना करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है मैं जब ऑफलाइन में 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छे से उनको कंसेप्ट पढ़ा दूं, लेकिन जब कोई सेमी मीडियम के बच्चे होते हैं, कोई मराठी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको जब लिखने को बोलूँ ना, भाई नहीं आता है लिखते। ये ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। वो बस टॉप 1% बच्चे होते हैं जिनको कंसेप्ट समझने के बाद साला वो खुद के हैंडराइटिंग में, खुद के मेथड से वो लिख पाए आंसर। आप भी इससे एग्री करोगे मेरी बात से।
सो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट इज नॉट एवरीथिंग, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। कंसेप्ट सब कुछ नहीं है। हाँ, कंसेप्ट लगभग, अगर मैं बोलूँ कंसेप्ट और लर्निंग का रेशियो अगर मैं पकड़ूँ ओवरऑल सिनारियो में, तो 90% कंसेप्ट है, 10% लर्निंग है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन 10th बोर्ड एग्जाम में भाई साहब, अगर तेरा लर्निंग पक्का है ना, तो ही तेरे को बोर्ड्स में अच्छा मार्क मिलेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये हार्श रियलिटी है कि भाई लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, और कंसेप्ट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया तो चलेगा, ठीक है। मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड बी अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद डू द इजी थिंग फर्स्ट, मतलब कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता है। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, बच्चे क्या करते हैं मालूम है, सर्कल 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 का टेंशन लेते हैं। भाई सर्कल का क्या ही टेंशन लेना है, ठीक है, ऐसा तो सर्कल है मजाक में बोल रहा हूँ। तो आई नो कि सर्कल चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार जाता है, या फिर उनके जो भी, क्योंकि देखो हार जाने के 2-3 रीजंस होते हैं। 8-9th पे उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हुआ जाता है, दैट इज द मेन रीजन कि उनको वो चैप्टर हार जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, मैथ्स में प्रैक्टिस ही लगेगा भाई, बिना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदा बस पढ़ के मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है, नेवर। मैंने भी 95 मार्क्स गिराए हैं मेरे मैथ्स सब्जेक्ट में 100 में से, जब मैं 10th कक्षा में था, तो मेरे को पता है कितना प्रैक्टिस लगता है। हर एक सम 5-5 बार लिख के निकाला था, भले वो प्रॉब्लम सेट के हो, हॉट्स के हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, अपेक्षित के क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डन ऑन माई ओन सेल्फ। तब जाके मेरे को मैथ्स में और साइंस में 95 मार्क्स स्कोर हुआ था 100 में से। सो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, आप क्या करो, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करो। मतलब रेदर देन गोइंग फॉर द सर्कल चैप्टर, ट्राई पहले सिमिलैरिटी चैप्टर और पाइथागोरस तो खत्म करें। सर्कल होगा तो होगा, नहीं तो साला स्किप मार देंगे, देख लेंगे, ठीक है। क्या हमको थोड़ी ना दुनिया जीतनी है, हमको बस चैप्टर निपटाना है। सो ज्यादा खुद पे हार्ड मत हो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना भी करते जाओगे तो हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, लर्निंग करने के बाद भैया याद नहीं होता है, अभी वो तो ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एसएसटी निपटाना है, फिर बाद में लैंग्वेजेस निपटाना है, फिर मैथ पे जाना है, फिर साइंस पे जाना है। अभी आप बोलोगे भैया साइंस को क्यों आपने सबसे नीचे रखा, आपको पसंद नहीं है? नमूने साइंस में मेरे को सबसे ज्यादा थे। 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं, तो साइंस तो फेवरेट ही होगा ना मेरा। नमूने साइंस में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स साइंस में अगर आपने थोड़ा कंसेप्चुअल भी आपने खुद के मन से भी आंसर लिख दिया तो हो जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं होता है ना भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको डेट्स वगैरह याद ही रखने पड़ते। अगर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था तो 2 अक्टूबर ही लिखना पड़ेगा, 2 नवंबर लिख के नहीं चलने वाला उधर। जैसे कंसेप्ट में आप कुछ भी लिख दोगे, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो खींचने का, वो फोटोसिंथेसिस होके अपना अच्छा फोटो आया, फोटोसिंथेसिस। लॉजिक लगा सकते हो ना कुछ भी, आप मजाक कर रहा हूँ बट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे भैया आपको फोटोसिंथेसिस भी नहीं आता क्या? मेरे को आता है, क्लोरोफिल के मदद से होता है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो तुरंत जज करने लगोगे, अरे भैया ने ऐसा बोल दिया, अभी क्लिप निकाल के लिख दोगे किधर, समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट लैंग्वेजेस पे जाओगे, लैंग्वेजेस को जितना अच्छे से कर सको उतना अच्छे से करो स्टूडेंट्स, क्योंकि भूलो मत लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 300 मार्क दे सकता है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेजेस 300 मार्क के हैं, ठीक है। तो ये बाकी के छोड़ो, साइंस अगर स्किप कर दिया, एसएसटी स्किप कर दिया, लेकिन लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेज तो भी आपके बेस्ट ऑफ 5 में आएंगे, मतलब आएंगे, कंपल्शन है, मैं लिख के देता हूँ, 2 लैंग्वेज तो भी आएंगे। सो इसीलिए बी अवेयर ऑफ दैट। रिवीजन कैसे करें? सबसे पहले मैं 1000 बार बच्चों को बोल चुका हूँ, 80-20 रूल को अपनाओ। 100 मिनट्स, मतलब अगर आप 120 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको 100 मिनट्स जो होगा वो प्योरली लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, और 20 मिनट जो आपने लर्न किया है 100 मिनट के अंदर, वो 20 मिनट में आप उसको रिवीजन करने की कोशिश करो। देखो कितना आप पानी में और कितना आपको चीजें आ रही है, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर्मेट समझ लो। सबसे पहले तो टीचर को जाओ, रिस्पेक्टिव टीचर के बाद प्यार मोहब्बत से उनसे बात करो, ठीक है, और उनको बोलो कि फॉर्मेट क्या है, पैटर्न फॉर्मेट क्या है। अगर पैटर्न पेपर का फॉर्मेट नहीं पता है तो जो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जरूर जाके वो वीडियो देख लेना, देखो, या फिर ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, फटाक से आपको पैटर्न पेपर्स मिल जाएंगे, क्लिक करो।